हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में आर्टिकल 213 देखेंगे। ये लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर के संबंध में है। जो गवर्नर के पास एक पावर होती है कानून बनाने की, ये पार्ट 6 में दिया है संविधान के, और पार्ट 6 का चैप्टर 4 है। आर्टिकल केवल एक है, 213। ठीक है, तो ये पावर गवर्नर के पास भी है कि वो कानून बना सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है, वैसे गवर्नर के पास भी पावर है। इसका हेडिंग है पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, आर्टिकल 213। एक ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक ऑर्डिनेंस वो होता है जो गवर्नर द्वारा सीधे कानून बना दिया जाए, बिना उसको बिना लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद की सहमति के, बिना उसकी पास कराए हुए विधानसभा, विधान परिषद के, सीधे गवर्नर द्वारा ऑर्डर करके एक कानून बना दिया जाए। और ठीक है, उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। कब हो सकता है? जब विधानसभा, विधान परिषद की बैठक ना चल रही हो, उस समय ये ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, अन्य किसी समय नहीं। जब अगर बैठक चल रही है तब उस समय गवर्नर ये कानून नहीं बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकते हैं। गवर्नर को ये अपने मन से नहीं करना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करना होगा। और ये कब कर सकते हैं? जब कोई भी एक सदन का सेशन न चल रहा हो। अगर दो सदन है तो उस दोनों में से कोई एक सदन का सेशन न चल रहा हो, तब ये कर सकते हैं। और गवर्नर संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि उनको तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो गया है, और तुरंत ये कानून बनाना या कानून में संशोधन करना जरूरी हो गया है। अभी सदन की बैठक का, सदन के सेशन का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो हमको तुरंत करना जरूरी हो गया है, तो वो एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस में फिर आप पुराने किसी कानून में संशोधन भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि अगर दो सदन है तो दोनों में से कोई एक का सेशन न चल रहा है। ठीक है, और अगर एक सेशन है तो उसका सेशन, एक सदन है तो उसका सेशन नहीं चल रहा है। ऑर्डिनेंस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई आम और दूसरा कानून जो सदन से पास होकर बना है। बिल्कुल सेम इफेक्ट है, सब कुछ वही है उसमें, वो बिल्कुल अलग नहीं है उससे। बस उसका टेन्योर थोड़ा अलग होता है, बाकी और सब कुछ सेम है। अच्छा, बिना प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के गवर्नर कभी कभी ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस इशू करना है तो प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे कुछ केसेस में। इन 3 केसेस में प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे, अन्यथा उनकी जरूरत नहीं है। कौन से वो 3 केसेस हैं? A bill containing the same provisions would, under the Constitution, have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the legislature. अगर कोई बिल है और उसको विधानसभा में प्रस्तुत करना है, तो उसमें पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल, सैंक्शन जरूरी होती है। मान लीजिए कुछ ऐसा मुद्दा है जिसपे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेकर के ही विधानसभा में जाएगा, फिर कानून बनेगा। तो फिर उस केस में अगर ऑर्डिनेंस इशू करना है तो भी प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शंस लेना होगा। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा मुद्दा है कि अगर विधानसभा से होके आता और बिल पास होकर के आता, विधान परिषद से पास होके आता गवर्नर के दस्तखत के लिए, और उनको ऐसा लगता कि वो गवर्नर साहब को ऐसा लगता कि इसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना जरूरी है, तो उस मुद्दे पर भी अगर वो ऑर्डिनेंस बनेगा तो भी प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस लेनी होंगी। ठीक है, तीसरा क्या है? एंड एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस would under the constitution have been invalid unless having been reserved for the consideration of the president. It had received the assent of the president. अगर कोई कानून बनाया गया, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद द्वारा, और वो अगर बिना प्रेसिडेंट की सहमति के, बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के बन गया और वो इनवैलिड होता, अगर उस केस में केवल
सारे केसेस में नहीं। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे कानून बिना प्रेसिडेंट की सहमति के इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं रहेगा, तो उस मुद्दे पे अगर वो ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं तो भी वो प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी होगी। अच्छा, जब भी लेजिस्लेचर के हाउसेज, विधानसभा, विधान परिषद जो भी हैं वो रीअसेंबल होती हैं तो उनके सामने ऑर्डिनेंस को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, कंपलसरी है, ये नहीं कि ऑर्डिनेंस चलता ही रहेगा और लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है, उसमें उसकी सहमति की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑर्डिनेंस का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ऑर्डिनेंस इफेक्टिव नहीं रहेगा, ऑपरेट नहीं करेगा कब? जब जब भी दोनों सदन इकट्ठा हुए उसके 6 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते के अंदर दोनों सदनों को उसको अप्रूव कर देना होगा, और नहीं किया तो फिर वो वैलिड नहीं रह जाएगा ऑर्डिनेंस, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो ऑपरेट नहीं करेगा। या फिर 6 हफ्ता बीतने से पहले ही एक रिजोल्यूशन पास कर दिया और लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, विधानसभा द्वारा एक रिजोल्यूशन पास कर दिया गया 6 हफ्ते से पहले ही कि ये हम इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं इस ऑर्डिनेंस को, और विधान परिषद द्वारा एग्री कर गया उस पे, तो फिर वो उसी दिन इनफेक्टिव हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास किया गया है। लेकिन उससे पहले जितने भी काज उसके अंतर्गत हुए हैं वो सब वैलिड रहेंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन के बाद से वो कानून लागू नहीं होगा, वो ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर 6 हफ्ते के पहले ही उन्होंने एक रिजोल्यूशन के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर दो सदन है, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, तो जिस दिन विधान परिषद एग्री कर जाएगी डिसअप्रूवल का लिए, ठीक है, जिस दिन पहले विधानसभा डिसअप्रूव का रिजोल्यूशन पास करेगी, फिर उसके बाद विधान परिषद एग्री करेगी उस रिजोल्यूशन पे, तो जिस दिन विधान परिषद एग्री करेगी उस दिन से वो कानून काम नहीं करेगा, कानून इनइफेक्टिव हो जाएगा, लागू नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर एक ही सदन है, केवल विधानसभा है, तो जिस दिन रिजोल्यूशन पास कर दिया विधानसभा ने कि हम डिसअप्रूव कर रहे हैं ऑर्डिनेंस को, उस दिन से वो कानून लागू नहीं रह जाएगा, ऑर्डिनेंस लागू नहीं रह जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है, दोनों हाउसेस के रिसेंबल करने के बाद 6 हफ्ते तक वैलिड रहेगा। तो मान लीजिए विधानसभा, विधान परिषद अलग अलग दिन उनकी बैठक स्टार्ट होती है, तो किस दिन से 6 हफ्ता काउंट करेंगे? जिस दिन जो बाद वाला दिन है, जो विधानसभा की बैठक हुई, मान लीजिए 10 तारीख को स्टार्ट हुई और विधान परिषद की 12 तारीख को हुई स्टार्ट, तो 12 तारीख से 6 हफ्ता काउंट करेंगे। ठीक है, गवर्नर चाहे तो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार उन्होंने इशू किया उसके बाद उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डिनेंस में केवल वो मुद्दे हो सकते हैं जिसके संबंध में विधानसभा, विधान परिषद को कानून बनाने की पावर है। वो मुद्दा नहीं हो सकता जिसके विषय में उन्हें पावर ही नहीं है कानून बनाने की। लेट्स से यूनियन लिस्ट का कोई मुद्दा है जो उस पर कोई ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो वो वैलिड नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से वॉइड होगा ऑर्डिनेंस, अगर ऐसा कोई मुद्दे पे ऑर्डिनेंस इशू किया गया है जिसके विषय में स्टेट लेजिस्लेचर को पावर ही नहीं है कानून बनाने की। अच्छा, जो गवर्नर जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, जो उनकी पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की, उसमें भी वही जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो लिमिटेशंस हैं, जो भी प्रतिबंध हैं, जो लिमिटेशंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, वही सेम उस पर भी लागू होंगे। ठीक है, ये मतलब उससे कम ज्यादा नहीं, जैसे कि वो उनका ऑर्डिनेंस भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस। स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी का जो कानून बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके नहीं बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करके नहीं बनाएगी,
फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। स्टेट लेजिस्लेचर का भी कानून जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है, ठीक है। जो जो लेजिस्लेटिव पावर्स बांटे गए हैं 7th शेड्यूल में कि ये इन मुद्दों पे यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, इन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो भी वो वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो जो जो नियम कायदे उनके लिए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, कानून बनाते वक्त वही सेम नियम कायदे ऑर्डिनेंस बनाते वक्त भी फॉलो करने होंगे गवर्नर को। उसके बियॉन्ड जाकर के वो नहीं बना सकते ऑर्डिनेंस। अच्छा, रिप्रोमलगेशन भी परमिटेड है। अगर अगर एक ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो गया है तो फिर से नया ऑर्डर इशू करके फिर से रिप्रोमलगेट कर सकते हैं, मतलब फिर से उस कानून फिर से ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं सेम मुद्दे पे, ठीक है। अगर वो वही चीज लिखी है। लेकिन एक केस हुआ था ये बिहार गवर्नमेंट से संबंधित में कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बार बार रिप्रोमलगेट किया जा रहा है किसी ऑर्डिनेंस को और उसको विधान सभा के पास ले जाया ही नहीं जा रहा, ठीक है, जैसे ही उसके एक्सपायर होने के समय आ रही है तो फिर उसको रिप्रोमलगेट कर दिया, फिर एक्सपायर होने का समय आया तो फिर रिप्रोमलगेट कर दिया। तो टेक्निकली तो ये पॉसिबल है, ठीक है, संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर ये संविधान इनके साथ फ्रॉड है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, संविधान जो गवर्नर की पावर है और कानून बनाने की वो बिल्कुल सेम है विधानसभा विधान परिषद के पावर के बराबर। केवल एक अंतर है, वो है ड्यूरेशन का। विधानसभा अगर कानून बनाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहता है, जब तक कि विधानसभा विधान परिषद उसको खुद विड्रॉ न कर ले, वो हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहता है। लेकिन जो गवर्नर कानून बनाते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो विधानसभा विधान परिषद के रीअसेंबल करने के 6 हफ्ते बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, अल्टीन एंड अनलेस उसको अप्रूवल मिल जाए विधानसभा का, ठीक है, विधान परिषद का। देखिए, जो गवर्नर की पावर है वो तो न तो ज्यादा है और न ही कम है। कानून बनाने की जो पावर है विधानसभा की पावर की तुलना में, विधानसभा विधान परिषद की पावर की तुलना में न तो ज्यादा है और न ही कम है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम पावर है, बस ड्यूरेशन का अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। और दूसरी बात हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि अगर ऑर्डिनेंस गवर्नर तभी इशू करेंगे जब वो संतुष्ट हो कि ऐसी इमरजेंसी है, ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि हमको तुरंत एक कानून बनाना जरूरी हो गया है, हम विधानसभा और विधान परिषद की बैठक फिर से स्टार्ट होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और लेकिन ये जो गवर्नर संतुष्ट होंगे ना, ये गवर्नर संतुष्ट होंगे कैबिनेट की एडवाइस पे। गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं करेंगे ये कैबिनेट उनको एडवाइस देगी कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि अब हमें तुरंत एक कानून बनाने की जरूरत है, हम अभी वेट नहीं कर सकते विधानसभा और विधान परिषद की बैठक स्टार्ट होने का, सेशन स्टार्ट होने का। तो फिर उस केस में कैबिनेट की एडवाइस पे गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।